हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स। हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर चुके हैं। उसके पहले के जो बेसिक के कंसेप्ट है हम वो भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऑनवर्ड्स। ठीक है बच्चों, आइए वन बाय वन करके हम सारे के सारे क्वेश्चंस देखते हैं। हमने बच्चों एडिशन भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, सब्ट्रैक्शन भी देख लिया कि किसी दो मैट्रिक्स को या किसी आपस में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है, या फिर किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करा जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे हमने सारे बेसिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप ये वाली वीडियो देखना, वरना कोई समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ये सिंप्लीफाई कॉस थीटा, मैट्रिक्स दे दिया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। ये आपके सामने एक प्रॉपर क्वेश्चन है। हमें क्या करना है बच्चों, हमें बस सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देना है, इसके अलावा और कुछ हमें नहीं करना। मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको इससे और देन ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा वो निकाल देंगे। देखो कैसे, जैसे कि कॉस को इंडिविजुअली हर एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कॉस को कॉस से करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस को साइन से करूंगा तो कॉस थीटा साइन थीटा, फिर कॉस को इससे करूंगा तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस को कॉस से करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, इतनी सी बात। ऐसे ही साइन को साइन से करूंगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन को कॉस से करूंगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन को माइनस कॉस से करूंगा तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन को साइन से करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा। इतनी सी बात क्लियर। अब तक हमने क्या करा कि मैट्रिक्स के बाहर जो एक वैल्यू दे रखी थी हमें, या एक रेशियो दे रखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट फॉर, हमने इंडिविजुअली पहले इनको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे इन दोनों को इकट्ठा करके सिंप्लीफाई करेंगे। वो कैसे करेंगे देखो बच्चों ध्यान से। अब हम क्या कर देंगे, इन मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देंगे, और ऐड करना मैंने आपको सिखा रखा है कैसे ऐड होता है, पॉइंट टू पॉइंट या फिर एलिमेंट टू एलिमेंट। अब ये एलिमेंट टू एलिमेंट देखो ध्यान से, जैसे कि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, तो ये ऐड हो गया है ना। इन दोनों को ऐड करूंगा, देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों के दोनों सेम है, तो ये कट जाएंगे, इसलिए क्या आ जाएगा 0 है ना। फिर माइनस साइन थीटा cos थीटा और प्लस का साइन थीटा cos थीटा, ये दोनों भी सेम है, लेकिन आपस में क्या है बच्चों, साइन उल्टे हैं, तो साइन उल्टे हैं तो आपस में ये भी कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 0। और ऐसे ही cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इतनी सी बात क्लियर, शाबाश। आगे देखिए, अब हमें एक बात पता है कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। ये हमने 10th क्लास में पढ़ ली थी। तो इसकी जगह अगर मैं 1 लिख सकता हूं तो क्या इसकी जगह भी तो 1 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। तो यहां पर इसकी जगह 1 आ जाएगा और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा बच्चों 1। तो ध्यान से देखिए, मेरा 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल आया। ठीक है, तो मेरा इसका आंसर क्या था 1 0 0 1। 2/2 का क्या है बच्चों, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मैं 2i भी लिख सकता हूं। ठीक है, क्या लिख सकता हूं, 2i भी लिख सकता हूं। क्लियर, इतनी सी बात। आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको वन बाय वन करके आराम से समझना। ठीक है, देखो ध्यान से, ये बोल रहा है फाइंड x एंड y इफ, फर्स्ट पार्ट में दे दिया इसने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है। याद करो, आपने इक्वेशन पढ़ा करते आप, है ना, याद है आपको कुछ, आप इक्वेशन पढ़ा करते जब आप 10th क्लास में थे, 11th क्लास में थे, अभी भी पढ़ते हो। जैसे कि इक्वेशन आपके सामने कैसी आती थी, ऐसी आती थी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 5 दे दिया, ठीक है, और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4 दे दिया, तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू डायरेक्ट सॉल्व कर देते थे ऐसे। तो क्या आ जाता था 2a इज इक्वल्स टू 9, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4.5, तो a की वैल्यू अब यहां पुट कर देते थे। तो बच्चों ठीक यही वाला पैटर्न, यही वाला मेथड हम यहां पर भी यूज करेंगे अपने इस वाले क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, इसने आपको दे दिया x प्लस वाई, एक यहां पर एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, x माइनस वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई। क्या आप इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हो? जी बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हमने बचपन वाली क्लास में सीख लिया था। ठीक है, तो देखो यहां से y से y कट गया आपस में, है ना, x और x 2x, और ये मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड वैसे ही होंगे एलिमेंट टू एलिमेंट, जैसे कि 7 और 3 10 बन गया, 2 और 0 2 बन गया, 5 0 और 0 0 बन गया, और 5 और 3 8 बन गया। क्लियर, इतनी सी बात। और यहां पर ये 2 है तो 2 को इधर ले जाओ, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों 1/2, यहां पर आ जाएगा 1/2, और इस पूरे के हर एक एलिमेंट को किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड करता चला जाऊंगा। तो देखो यहां पे 2 से डिवाइड करा तो 10 कितना बन गया 5, 2 कितना बन गया 1, 0 पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और 8 कितना बन गया 4। आया समझ में? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने क्या करा यहां पर। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, जस्ट जो हम बचपन में इक्वेशन यूज करते थे एलिमिनेशन मेथड वाली, वो वाली इक्वेशन यहां पर सॉल्व कर दी, और उसी के थ्रू आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, शाबाश। चलिए हम चलते हैं अपने
आगे ये क्वेश्चन पे आगे देखो, अब हमारी उसके अंदर एक्स की वैल्यू निकल गई, एक्स की वैल्यू निकल गई। हमने इक्वेशन को दो पार्ट्स में तोड़ा था, है ना। देखो एक एक्स, एक फर्स्ट इक्वेशन माननी थी, एक सेकंड इक्वेशन माननी थी। तो आप एक काम करो, इस एक्स की वैल्यू को चाहे यहां डाल दो चाहे यहां डाल दो, कहीं भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इस एक्स की इक्वेशन को, जो एक्स की वैल्यू आई है, एक्स का जो मैट्रिक्स आया, इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया। देखो कैसे, देखो ऐसे मैंने क्या लिख दिया, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स इन इक्वेशन वन। जो एक्स नाम का मेरा मैट्रिक्स है उसकी इक्वेशन पहले वाले में डाल दी मैंने, ठीक है। तो देखो यहां पर ये एक्स की जगह पर आ गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स दे रखा था। अब बच्चों यहां से मैट्रिक्स उठ के परली साइड चला जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू 7025 माइनस एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू जो दे रखी है। अब आप इसको माइनस कर दो, 7 में से 5 गए 2, 0 में से 0 गए 0, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, ठीक है। तो यहां से आपकी y की वैल्यू भी आ गई। तो इसी तरह बच्चों हमारी x की और y की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर बड़े आसानी से आ गई। आपको आया वाला क्वेश्चन समझ में, शाबाश। लेकिन जो सेकंड वाला पार्ट है इसका वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वहां पर ये आपसे प्रॉपर अलजेब्रिकल इक्वेशन सॉल्व करवा रहा है। देखो कैसे, इसने पहले दे दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, 2 3 4 और 0। फिर इसने दूसरा मैट्रिक्स दे दिया इक्वेशन की फॉर्म में 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, ठीक है। ये बोल रहे हैं इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल दो, x और y की वैल्यू। क्या निकाल दो, x और y की वैल्यू। आप वीडियो को 1 मिनट पॉज करके खुद कोशिश करो कि इसकी x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी। आई होप आपने एक बार इसको जरूर ट्राई करा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों, मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन कैसे करना। देखो वैसे ही करना है जैसे हमने पिछली वाली इक्वेशन सॉल्व कर दी थी, बट यहां पर एक कंडीशन है। यहां पर क्या आ गया कि यहां पर देखो जो एक y का वेरिएबल था, पिछले में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था और दोनों इक्वल भी थे उसके कोफिशिएंट, तो मैंने उसको डायरेक्टली काट दिया। तो यहां पर मैं क्या कर लूंगा, पहले इन y के वेरिएबल को इक्वल कर लूंगा। तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई 1 बाय 2, मतलब कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा किस लिए बच्चों, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहां 6 बन जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहां भी 6 बन जाएगा। तो मतलब कि ये दोनों आपस में कट सकते हैं फिर, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या बन जाएगा, 2 की जगह 4 आ गया, 3 की जगह कितना आ गया 6, और इस पूरे मैट्रिक्स को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मैं इस पूरी इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्लियर थी इसी बात। तो 2 की जगह 4, 3 की जगह 6, 4 की जगह 8 और 0 की जगह 0। मैंने क्या कर दिया, सारे को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर थी इसी बात, शाबाश। और इस वाली को ऐसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, यहां तक, ठीक है। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो अब आगे देखो। देखो अब आगे क्या होगा बच्चों, अब हम देखो 2 इक्वेशन आ गई, अब हम इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। देखो साइन चेंज कर दिए, है ना, साइन चेंज करके 6y से 6y यहां पर काट दो, ये 6y से 6y यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कट जाएगा। तो देखो वो 4x माइनस का 9x, तो कितना बचेगा, माइनस का 5x, है ना। और इनको डायरेक्टली माइनस कर दो। कैसे माइनस करोगे, 4 में से माइनस 6 गए तो माइनस का 2, ठीक है। 8 में से माइनस 3 जाएंगे तो माइनस 3 माइनस करोगे तो उल्टा ऐड हो जाएगा, तो 8 और 3 11 बन जाएंगे, ठीक है। 6 में माइनस 6 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 12, और 0 में माइनस 15 करोगे तो माइनस 15। क्लियर इतनी सी बात। अब आपको क्या करना है, जो यहां पर ये -5 पड़ा है इसको उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, ये उधर जाके -1/5, और -1/5 बच्चों अंदर अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बन गया 2/5। ये माइनस इस पे अप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 12/5। क्या हो जाएगा, माइनस का 12/5, यहां पर माइनस का 12/5 आएगा, ठीक है, इतनी सी बात है ना। आगे देखो, अब ये माइनस के इस पे अप्लाई होगा तो माइनस का 11/5, ये माइनस का 11/5 है, ठीक है। और ये इससे अप्लाई होगा तो माइनस से माइनस कट गया, 5 से कितने पे कट गया, 15, 3 पे, तो कितना आ गया यहां पर पॉजिटिव का 3। क्लियर इतनी सी बात। अब जैसे ही आपकी x की वैल्यू आ गई, आप इस x की वैल्यू को कहीं भी डाल दो, चाहे इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में डाल दो, ठीक है, और चाहे इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में डाल दो, आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, आपकी y की वैल्यू भी आ जाएगी। वो आपको खुद से निकालनी है, ठीक है। मैंने y की वैल्यू यहां पर आपको निकाल के दिखा रखी है। क्या आ गई y की वैल्यू, 2/5, 3/5, 14/5 और -2। ये आपका y मैट्रिक्स आया जो क्वेश्चन ने आपसे पूछ रखा है। आइए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन होता चला जाएगा। देखो ये बोल रहा है फाइंड x इफ y मैट्रिक्स उसने आपको दे दिया 3, 2, 1 और 4, ठीक है। y मैट्रिक्स उसने आपको दे दिया, फिर वो बोल रहा है एंड उसने आपको एक इक्वेशन दे दी। क्या इक्वेशन दे दी, 2x प्लस 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 -3 0 और 2, ठीक है। उसने आपको इक्वेशन दे दी बच्चों। उसके बाद आप एक बात बताओ, अगर आप यहां से इसको यूज कर लो तो यहां से आप ये काम नहीं कर सकते कि इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दो, है ना। तो मैंने क्या करा, यहां पर y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डाल दी, तो y की जगह मैंने यहां पर y रिप्लेस कर दिया। 2x यहां पर यू कहीं हुआ है और ये भी यहां पर यू कहीं हुआ है। अब इसको उठा करके उधर ले जाओ माइनस करके, है ना, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी,
x की भी वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कैसे निकली, देखो ऐसे निकली, बड़ा आसान है। y की वैल्यू इधर आ गई है ना, जो y मैट्रिक्स था वो इधर आ गया, तो माइनस कर दो। एक में से -3 गया, माइनस का एक नहीं आएगा, यहां पर माइनस का 2 आएगा। ठीक है, माइनस का 2 आएगा। मैं बताता हूं क्या आएगा सोल्व करके इसको, देखो ध्यान से सोल्व करके आया। एक में से -3 गया, माइनस का 2। 0 में से -2 गया, माइनस का 2। ठीक है, -3 में से 1 गया, माइनस का 4। ठीक है, और 2 में से 4 गए, माइनस के 2। क्लियर इतनी सी बात बच्चों। ये मेरा आ गई 2x की वैल्यू। अब आपको एक बात बताओ, आपको 2x की वैल्यू तो नहीं चाहिए, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो आप इस 2 को इस पूरे मैट्रिक्स से डिवाइड कर दो। तो 2 को डिवाइड करोगे -1, -2 को डिवाइड करोगे -1। ठीक है, फिर -4 को डिवाइड करोगे -2, और -2 को डिवाइड करोगे -1। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, x की वैल्यू। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है फाइंड x एंड y इफ, आपके सामने पूरी की पूरी प्रॉपर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां पर आपसे x और y, अब की बार इस क्वेश्चन में कोई भी मैट्रिक्स नहीं पूछा गया। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनमें से किसी एक एलिमेंट की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, मतलब कि इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर देंगे कि एलिमेंट आपस में कंपेयर होना शुरू हो जाए। देखो कैसे, जैसे कि ये 2 लिखा हुआ है, तो अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा 2। 2 को 1 से करूंगा 2, 2 को 3 से करूंगा 6, 2 को 0 से करूंगा 0, और 2 को x से करूंगा 2x। ठीक है, ऐसे ही इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, और परले वाला भी RHS में एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या यहां पर आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है, ऐड कर दो। तो 2 + y 2 + y, 6 + 0 6, 0 + 1 1, 2x + 2 2x + 2, ये हो गया ऐड मेरा, और ये RHS। अब देखो, अब इसके बाद आप इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर आप यहां पर कर सकते हो तो कुछ सिर्फ और सिर्फ क्या बच्चों, कंपैरिजन। क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन। देखो कंपेयर कर देते हैं, जैसे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर दो, तो 2y + 2 + y = 5, तो वहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे ही इसको इससे कंपेयर कर दो तो कितना बन जाएगा, 2x + 2 = 8, 2 उधर चला जाएगा, कितना बच गया 6, और यहां से 2 को इससे काट दो, कितना आ गया x की वैल्यू 3। क्लियर ये वाला क्वेश्चन भी, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप समझना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ही बारी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इसी वाले में भी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सोल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। ठीक है, ये t है बच्चों। ठीक है, क्या ये t फॉर क्या, t फॉर टॉयलेट है ना। देखो बच्चों, इसने क्या दिया है, देखो इक्वेशन दे दिया आपके सामने एक, है ना, 2 इंटू में एक मैट्रिक्स दे दिया, 3 इंटू में एक मैट्रिक्स दे दिया, और = 3 इंटू में एक और मैट्रिक्स दे दिया। क्लियर तो नहीं सी बात। तो आप एक काम करो, पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में ले रखा है। कैसे, 2x + 3, तो 2x + 3 डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, 2y + 0, तो 2y + 0 कर दिया। ठीक है, 2z - 3, तो 2z - 3, है ना, 2t + 6, 2t + 6, और ये वाली परली साइड यूं क्यों। ठीक है, ये डायरेक्ट कर दिया ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, पेपर में भी आपको ऐसे करना है, ये गलत नहीं होगा आपका, बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर, अब आगे देखो, अब हम फिर से वही कर देंगे, एलिमेंट टू एलिमेंट कंपैरिजन। तो इसको इससे कंपेयर कर दो, तो 2x + 3 = 9, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 3, है ना। उसके बाद ध्यान से देखो, अगर मैं इसको उठा लेता हूं तो z की वैल्यू आ जाएगी, इसको उठा लूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसको उठा लो तो t की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 बाय 1 करके सबकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 6 आई, z की वैल्यू 9 आई, t की वैल्यू 6 आई। क्लियर, इतना सा इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में आया, सारा का सारा अच्छे से क्लियर हो गया, तो प्लीज मुझे एक बार बताना जरूर। ठीक है बच्चों, है ना, कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको सारा का सारा समझ में आया या फिर नहीं आया, और किसी में कुछ डाउट हो तो मैं उसको एक बार फिर से करवा दूं आपको। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारा का सारा समझ में आया होगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।